कितने समय में रुपए 400, कितने समय में रुपए 400 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएगा। यानी 400 रुपए है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, बढ़ के कितना हो जा रहा है 496 रुपया। 400 रुपए बढ़ के 496 हो जा रहा है। कितने समय में होगा, यानी हमसे ये क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि क्या होगा। और दर क्या है 8% वार्षिक, दर क्या है 8% वार्षिक। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोगों के पास एक ही है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या रहती है कि दर और समय दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पर समय पूछ रहा है तो दर अगर हमारा वार्षिक है तो समय हमारा किस में आएगा, उत्तर वर्ष में ही आएगा। तो ये दोनों तो समान हैं। अब इसमें मूलधन कितना है, ब्याज कितना है। तो 400 रुपए अगर बढ़ के 496 रुपए हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो 400 रुपए है वो हमारा क्या हो गया, मूलधन। भाई जो जमा करते हैं वही ना हमारा मूलधन हुआ। अब बढ़ के कितना हो गया 496। तो ये 496 क्या है, जैसे हमने 400 रुपया जमा किया मिला 496, तो 496 क्या है, मिश्रधन। जो हमको वापस मिलता है वो क्या है, मिश्रधन। तो मूलधन तो हमें पता है, मिश्रधन पता है। अगर हमको समय निकालना है तो इस सूत्र में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और दर पता होना चाहिए। क्या ब्याज हमें पता है नहीं पता है। दर पता है, हाँ दर पता है 8%। सब मूलधन पता है 400। ब्याज नहीं पता है, लेकिन एक सूत्र हमारे पास और है, क्या कि 400 रुपया बढ़ के 496 हो गया तो ब्याज कितना हुआ 96 रुपया, वही ना ब्याज मिला जो हमको बेसी मिला। तो ब्याज निकालने का एक सूत्र हमारे पास और है कि मिश्रधन में से हम क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। मिश्रधन में से क्या करते हैं, मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन कितना है 400, मूलधन कितना है 400, तो क्या हो गया 96 रुपया। तो ब्याज निकालना है, ब्याज यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका है मिश्रधन में से मूलधन को क्या करें, घटा दें। मिश्र 400 रुपया 496 हो जा रहा है, यानी मिश्रधन 496, मूलधन 400 घटा दिए 96 रुपये। अब हमारा समय निकल जाएगा। ब्याज हमको पता चल गया कितना है 96, मूलधन कितना है 400, दर कितना है 8%, समय निकल जाएगा। ब्याज हो गया 96, मूलधन हो गया 400, दर हो गया 8 और समय हो गया क्या x बटे क्या हो गया 100। x को इधर ही रहने दें, जब पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो 96 गुणे हो जाएगा 100 बटे 400 गुणे 8। ये यहाँ पर ऊपर है, अंश में है, और इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, हर में, यानी इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भागा में। 400 गुणे 8। अब काटना चालू करें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक। 8 से भाग दें तो 8 इकाई 8, 8 दूनी 16। यहाँ कितना हो गया, ऊपर बचा 12 और नीचे बचा क्या 4, यानी 4 12 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3। x क्या है समय,
और ये समय किस में आएगा? वर्ष में, क्योंकि दर और समय दोनों एक मात्रक में हैं। यानी x बराबर हो गया 3, x क्या है? समय, और 3 किस में आएगा? वर्ष में। कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो यही सवाल था कि कितने समय में 400 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? 496। कितने समय में? तो समय हमसे पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का एक ही सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर हमसे समय पूछ रहा है तो हमसे क्या पता होना चाहिए? ब्याज, मूलधन और दर। समय को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमको क्या होनी चाहिए? पता होना। तो इस सवाल में कहीं ब्याज नहीं लिखाए गए। लिखाए गए? नहीं। मूलधन पता है कि 400 रुपया बढ़ के 496 हो जा रहा है, तो मूलधन 400 हो गया। दर 8% पता है, लेकिन ब्याज कहीं नहीं पता है। तो जब तक हम ब्याज नहीं निकालेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ब्याज निकालने का एक तरीका और है, एक सूत्र और है कि मिश्र धन में से मूलधन क्या करें? घटा दें। मिश्र धन क्या होता है? जैसे हमने जो पैसा जमा किया, जो बढ़ के हमको मिलता है, जो ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, तो जो वापस हमको मिलता है, हमने पैसा दिया या जमा किया, वापस जो हमको मिलता है वही क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो गया? 496। मूलधन क्या है? 400। तो ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज का सूत्र है मिश्र धन में से मूलधन घटा दें। तो 496 से 400 घटा दिए, क्या आ गया? 96 रुपये। अब हमको सूत्र में समय निकालना है, ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, दर पता ही है। तो रख दें, ब्याज है 96, मूलधन है 400, दर है 8, समय है x। अब x का मान निकालना है तो x उस साइड में है, पक्षांतर कर दें, भागा जब बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो भागा किस में बदल जाता है? गुणा में, और गुणा किस में बदल जाता है? भागा में। यानी 100 भागा में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो कहाँ चला आएगा? नीचे। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 से 96 को काटे तो 12 बटा 96 12 बार गया, 12/3 यानी कितना? 12/4 यानी कितना होगा? 3। तो जो समय है वो किस मात्रक में आएगा? दर के मात्रक में। दोनों मात्रक समान है ना? तो समय हमारा जो है दर का मात्रक क्या है? वार्षिक। तो समय हमारा किस में आएगा? वर्ष में। समय 3 वर्ष। आंसर क्या है? पहला। ठीक है, चलिए।